फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या निकाला, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। देखो सबसे पहले तो फैक्टर्स का मीनिंग देखना। किसका मीनिंग? ठीक है, फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है, यही है ना बेटे? गुणनखंड ही लिख रखा है ना हिंदी में, है ना? देखो क्या मीनिंग होता है कॉमन फैक्टर्स। देखो फैक्टर का पहले मीनिंग समझा देता हूँ मैं क्या होता है। जैसे ये बताओ 4 बताओ किस किस की टेबल में आता है? 2 के टेबल में। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो। 1 की में आता है, 2 में आता है और 4 और 4 में आता है ना? तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर्स। समझ गए? 3 फैक्टर्स हैं इसके, कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 बताओ किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 की में आता है और 3 में आता है और और 6 6 में आता है ना? तो इसके कॉमन फैक्टर कितने हो गए? 4। मतलब इसके फैक्टर हो गए कितने? 4। अब देखो यहाँ पर फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं इनके। पहला क्वेश्चन है 12x और कौन सा है? 36। वो फैक्टर बताना है जो दोनों में कॉमन है। वो फैक्टर बताना है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। आ गया तक समझ में? आ गया। वो फैक्टर बताना है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, देखो ध्यान से करें। बाकी इन्होंने ये लिखना चाहिए था फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देना चाहिए था, जिस हिसाब से इन्होंने क्या दे रखे हैं? आंसर दे रखे हैं। देखो बेटे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं क्वेश्चन में। क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर। बाकी सही क्वेश्चन ये होना चाहिए था ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि इसके आगे क्वेश्चन को सही कर लेना। क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आपको। ध्यान समझ में, बड़े से बड़ा। जैसे अगर कॉमन फैक्टर के हिसाब से देखोगे तो देखो क्या आंसर हो जाएगा। अगर किसके हिसाब से देखते? कॉमन फैक्टर के हिसाब से देखोगे तो क्या आंसर हो जाएगा? बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे 12 किस किस की टेबल में आता है? 1 के में, 2 के में, 3 के में, 4 में, 6 के में और 12 के में। 36 किस किस में आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8 में कहा? 12, 18 और 36। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए बताओ? और x के में भी है ना? कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 कॉमन फैक्टर पता है कौन कौन से होते हैं? देखो 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है ना? 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 12 भी दोनों में है। बस आगे समझे? तो अगर कॉमन फैक्टर्स पूछे ना तो उस हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए था। अगर क्या पूछे कॉमन फैक्टर तो उस हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था 1 2 3 4 और 6। मतलब क्या 1 इसका भी फैक्टर है और इसका भी 2 इसका भी फैक्टर है और इसका भी 3 इसका भी फैक्टर है, इसका भी 4 इसका भी फैक्टर है, इसका भी 6 इसका भी फैक्टर है, इसका भी 12 इसका भी फैक्टर है और इसका भी। फैक्टर का मतलब होता है, ठीक है, ये इनको क्या कर देंगे? पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। मतलब या फिर बोल सकते हैं इनकी टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। सही है? फैक्टर का मीनिंग क्या होगा? कोई भी अगर संख्या किसी की फैक्टर है तो मतलब वो उसकी वही वो संख्या उसकी टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। न्याय समझ में? तो ये फैक्टर का मतलब क्या है? इन सब की टेबल में क्या आ रहा है? 12x आ रहा है। इन सब की टेबल में क्या आ रहा है? 36। तो क्वेश्चन पता लगा पहला क्या है? कॉमन फैक्टर नहीं है, क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये है, उसके बीच में सही कर लेना पहला क्वेश्चन। जिस हिसाब से पीछे आंसर दे रखे ना उस हिसाब से वो क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, क्योंकि इसका पीछे आंसर पता है क्या दे रखा आपको? ये दे रखा है 12। पीछे आंसर क्या दे रखा है? 12 दे रखा है ना? तो सबसे बड़ा तो 12 ही तो है। सबसे बड़ा क्या है? 12। 12 इसको भी डिवाइड कर देगा 12, तो पीछे आंसर 12 दे रखा है ना? मतलब पूछ क्या रहा है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ऐसे करना नहीं है। दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आपको। कौन से तरीके से? देखो दूसरे तरीके से समझ में आया क्या क्वेश्चन बताना है? अब जिसको नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है, पहले 12 के फैक्टर कर लो। किसके फैक्टर कर लो? ये x है ना, x को तो लास्ट में लिख दो मल्टीप्लाई करके। 12 के क्या कर लो? फैक्टर। 2 6 12, एक तो 2 आ गया, और फिर ये 6 किससे जाएगा? 2 से। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू में 3,
ये आ गया सबको समझ में? बोलो हाँ भैया। आप 36 के फैक्टर कर लो ऐसे। किसके फैक्टर कर लो? कर लोगे ना? 2 से 18 पर, 2 से 3 से 3 पर, 3 से 1 पर, तो 36 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 into 3 सही है। into आगे x. देख समझ में, x का इसमें मैक्स नहीं है इसमें। सही है। आगे देख समझ में, अगर चेक करना हो तो फिर देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 आ रहा है ना 36, मतलब सही कर रहे हैं। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 इंटू x 12x नया समझ में। आगे तो अब बता दो क्या बताना था आपको? कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या बताना है? ग्रेटेस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर वाला तो वैसे होता फिर। सही है, आपको क्या बताना है? ग्रेटेस्ट। तो बाकी बुक में लिख रखा है कॉमन फैक्टर, तो आप भी लिख दो कॉमन फैक्टर। वैसे सही नाम इसका क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आया? हाँ भैया। तो कैसे, बस सिंपल सा देख लो। दो दोनों में आ रहा है, ये दो भी क्या आ रहा है? दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा? 3 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ भैया। बस ये तो नहीं आ रहे किसी में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये 12 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर देगी और इस पर, मतलब 12 की टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। तो अभी समझ में आ गया या नहीं आया? बाद में ना मैं आपको कॉमन लेना बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कॉमन लेना। तो कॉमन पता है कैसे लिया जाता है? इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या लिया जाता है? कॉमन। जैसे ये दोनों बताओ किसकी टेबल में आ रहे हैं? आ तो ये 2 में भी रहे हैं, आ ये 1 में भी रहे हैं, आ ये 3 में भी रहे हैं, आ ये 4 में भी रहे हैं, आ ये 6 में भी रहे हैं। न्याय समझ में? और आ ये 12 के में भी रहे हैं। आपको क्या लेना होता है? बड़े से बड़ा। तो ये दोनों 12 की टेबल में आते हैं ना, तो 12 हमने इनमें से क्या ले लिया? कॉमन। अब कॉमन लेंगे तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 1x। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3। कॉमन ऐसे लिया जाता है। अभी आप आगे पढ़ोगे कॉमन लेना वो ऐसे लिया जाता है। जो कॉमन लिया जाता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कॉमन लिया जाता है। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हुआ कोई? नहीं भैया। तो हो गया ना भाई कंफ्यूज? नहीं। तो देखो कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या निकालना था? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 के ऐसे फैक्टर कर लिए, 36 के ऐसे फैक्टर कर लिए, ये 12 को ऐसे लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 को ऐसे लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर कॉमन देख लो, 2 दोनों में है, 2 भी ये दोनों में, 3 भी क्या है? 12 आ गया। तो 12 पता लगा क्या आ गया? हाँ भैया। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन गलती लिख रखा है इन्होंने। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आ गया? देख समझ में? हाँ भैया। पता लगा क्यों गलत है? क्योंकि कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं। 1 भी इसका भी फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी इसका भी फैक्टर है और 2 इसका भी है, 3 इसका भी फैक्टर है और इसका भी। समझ में आया नहीं? 4 दोनों का फैक्टर। लेकिन आंसर में तो सिर्फ आपको क्या दे रखा है? 12 दे रखा है ना। आंसर में क्या दे रखा है? 12। मतलब कि वो बड़े से बड़ा पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको हर बार बड़े से बड़ा फैक्टर नहीं बताना है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे ना वो डायरेक्ट भी बता देते हैं। जैसे अभी देखो मैं पूछूंगा, तुम में से 2-3 बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हुए ना, देखो डायरेक्ट बता देंगे 2y है, ये क्या है? 22xy। सीधा आंसर बता दो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको भी डिवाइड कर दे और 2 है। दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है? 2 आ 1 भी रहा है, लेकिन 1 बताना नहीं है, बड़े से बड़ा बताना है। अच्छा y भी तो दोनों में है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2y हो गया। नहीं आया ना समझ में? आ गया भैया। ये डायरेक्ट भी बता सकते हैं अगर हमारे में क्या है? दिमाग। दिमाग तो सब में है, लेकिन अगर दिमाग का आप यूज करो, दिमाग तो सब में, सब इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं समझ में? हाँ तो भैया। इस 2 को फैक्टर करोगे, क्या लिखोगे? 2 1 जा 2 आ गया, इनटू में y। ये इनटू है, x मत समझना, इसे इनटू है। फिर 22 को करेंगे, किसको करेंगे? 22 को। 2 से 11 पर, 11 से 1 पर, तो 2 इंटू में 11 इंटू में x इंटू में y। बस अब इन दोनों का क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो कॉमन फैक्टर लिख देना, लेकिन सही क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन। तो एक तो 2 दोनों में नहीं है, y दोनों में नहीं है, तो आंसर क्या आ गया आपका? 2y। आया समझ में? हाँ भैया। ये तो हमने डायरेक्ट ही बता दिया है ना? हाँ भैया। समझ में आया नहीं है? बोलो किसको नहीं आया? आ गया? तो एक और डायरेक्ट बताना, एक और क्या बताना? ठीक है, देखते तुम बता पाते हो नहीं बता पाते। रुक जाओ बोलो मत। 14 PQ, ये क्या देखा? 28 P² और Q² है ना? हाँ।
आगे देख सकते हैं, आपको क्या बताना है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। मतलब ये हुआ बड़े से बड़ी संख्या वो संख्या, हाँ मतलब अरे उसकी टेबल में ये भी आ रहा है और ये भी नहीं, तो ऐसा मतलब वो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 14 को भी डिवाइड कर, 14 डिवाइड कर देगा 14 को, हाँ कर देगा। 28 डिवाइड कर देगा, मतलब 28 को डिवाइड कर देगा 14, तो सही है क्या? हाँ 2 टाइम्स से हो रहा है, उसका काम नहीं है, बस 14 से हो रहा है ना डिवाइड, बस। पी दोनों में है नहीं है, यहाँ एक है यहाँ तो कम का है, यहाँ कम वाला लिखते हैं हमेशा। आगे तक समझ में नहीं आया? क्यू एक है, यहाँ क्यू क्या है 2 है, तो कम वाला। ये आपका इन दोनों का पता है क्या आ गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो बाद नहीं समझ में डायरेक्ट आ गया समझ में? जिसको डायरेक्ट नहीं है वो कैसे करेगा, 2 इंटू में 7 इंटू में पी इंटू में क्यू। 2 इंटू 7 पता है कैसे आया? ऐसे एलसीएम नहीं होता, फैक्टर करना होता है। एलसीएम हमेशा दो संख्याओं का लिया जाता है, जब एक का निकालते हैं ना तो फैक्टर करना बोलते हैं। नहीं समझ में? ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर कहाँ से आ गया, तुम तो कोई बात नहीं, बोल लेंगे कोई बात नहीं, बताओ मत मेरे को कौन बोला, ऐसे किसी की वो नहीं करते, तुम्हें पिटवा रहे हो उसको, ठीक है? ऐसे बताते नहीं है क्लास में, कोई गलत काम बोल दे टीचर पूछे किसने करा ना, हमें नहीं पता, समझ गए समझे? नहीं तो बाहर जाके बहुत पेलता बच्चा को। 28 क्या है, 28, ठीक है। 28 के फैक्टर कर लोगे ऐसे ही, 2 से करोगे किस पे आएगा 14 पे, फिर 2 से 7 पे, 7 से, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू में 7, फिर पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे पी इंटू पी। पता है पी इंटू पी पी स्क्वायर होता है, बोलो। क्यू इंटू क्यू क्या होता है, क्यू स्क्वायर। आगे तक समझे? तो आपका आंसर देखो, दो दोनों में है नहीं है, है ना दोनों में, 7 दोनों में है नहीं है, आगे पी दोनों में है नहीं है, क्यू भी दोनों में, 2 इंटू 7 14 पी क्यू। आगे तक समझे? तुम सब उतार लो, आगे करके दिखाओ क्वेश्चन डायरेक्ट फटाफट। देखो फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, जिसको ना समझ में आए वो बोल देना मेरे को। देखो ये 2x, ये क्या है 3x की स्क्वायर और ये 4 है, सही है। मुझे ऐसी संख्या बताओ जिसकी टेबल में 2 भी आता है, उसी की टेबल में 3 भी आता है, उसी की टेबल में 1। ये आगे बेटे 1 समझ में, 1 की टेबल में 2 आता है क्या, 3 आता है क्या, 4 आता है क्या, बस हो गया। तो इनका आंसर क्या हो गया 1। आगे तक समझ में, x मत लगा देना, यहाँ x नहीं आएगा, सही है, x का है। आगे समझ में 1 आंसर आ गया इनका समझ में, या नहीं आया? तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया 1। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में क्या है 6 ABC, दूसरा क्या है 24 AB स्क्वायर, और क्या है 12 A स्क्वायर B। आगे तक समझ में, बोलो ऐसी संख्या बताओ जिसकी टेबल में 6 भी आता है, 24 भी आता है और 12 भी आता है। 2 है क्या, 2 की टेबल में 6 आता है क्या, 24 भी आता है, 12 भी आता है ना 2 की टेबल में, नहीं आता। लेकिन 2 हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा कौन सा है 6, क्या है 6, इनका आंसर क्या हो गया 6। समझ में? ए सब में है या नहीं है, या एक है यहाँ 2 है, तो कम वाला लेंगे, है ना। बी बताओ, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भी है, तो बी की पावर कम किस में है 6 में, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर ए की तो अभी, सी सब में नहीं है, तो इनका आंसर हो गया 6 भी। क्वेश्चन मत उतारना, ठीक है, पेपर में आए तो वैसे ही करना जैसे मैंने पिछले करवाया, ठीक है। 6 पार्ट देखो, 6 क्या है 16x स्क्वायर, आगे क्या है माइनस 4x स्क्वायर और 32x। ऐसी संख्या बताओ जिसकी टेबल में 14 भी आता है, 4 भी आता है, 32 भी आता है। 4 की टेबल में सब आते हैं क्या, आते हैं ना, बोलो समझ गए, किसको नहीं आया समझ में, तुम्हारे को बेटे समझ में, तो 4 x देखो, x यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। बाद में चेक भी कर लेना, 4 पे ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो, ये कितने पे डिवाइड हो जा रहा है 4 पे, है ना। ये कितने पे डिवाइड हो जा रहा है, ये कितने पे, 8 पे। आगे सबको समझ या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया क्या 4x, आंसर हो गया 4x। 7 देखो, 7 क्या है 10pq, आगे क्या है 20qr 30rp। बताओ इसका क्या आंसर है,
इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। 10। समझ गए? हाँ भैया। ये भी 10 की टेबल में आ रहा है, ये भी 10 में है, ये भी 10। पी सब में है क्या? नहीं है। Q सब में है खाली क्या? 10। नहीं, सिर्फ 10। इसका आंसर क्या हो गया? 10। 10 बताओ। अच्छा ये कितने पे आता है? एक पे, एक पे, ये दो पे, पे, तीन पे, 3 पे। बहुत बढ़िया। 8 ऐसी संख्या बताओ जिसकी One. टेबल में 3 पे आता है, 10 पे One. 1 है ना? 1 की टेबल में सब आते हैं, ठीक है? x देखना सब में है क्या? हाँ। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। लेकिन सबसे ऊपर वाला लेंगे। सबसे नहीं, कम पावर वाला लेते हैं। 1xy। तो 2 वाली पावर कम है, 3 वाली कम है। 2 वाली। 2 वाली है तो 2 ले लो। y वाली बताओ 1 है, यहाँ 2 है y की, यहाँ 2 है, तो y की क्या ले लेंगे? 1 पावर वाली। z तो तीनों में नहीं है, नहीं है। आगे सब में हाँ भैया। आंसर उतार लो, फिर अगला कर लो। यहाँ देखो बेटा, आगे सेकंड देखो, सेकंड ऊपर पढ़ो क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? एक बार समझ लेना ध्यान से, एक समझ लो भाई, यहाँ समझ लेना है, ठीक है? करें करें हाँ भैया। ठीक है। ऐसी संख्या बताओ जिसकी टेबल में 7 भी आता है, 42। तुम बताओ बेटे। फिर बता रही है। बेटे पागल वागल हो गया तुम? ये बताओ, तू बता भाई, किसकी टेबल में आते हैं दोनों? 7 के में भैया। 7 की टेबल में दोनों आते नहीं आते? तो बाहर क्या लिख दो? 7, फिर क्या लगा दो? ब्रैकेट। सही है? हाँ भैया। दोनों 7 की टेबल, बस अब कुछ नहीं करना होता, डिवाइड कर दो। 7x को 7 से क्या कर दो? डिवाइड। तो 7x को 7 से क्या करोगे? डिवाइड। 7 1 जा, तो कितना बचेगा? 1x। मतलब ये चेक कर रहा हूँ कि इसकी टेबल में कितने पे आता है? 7 1 जा 7। 42 कितने पर आता है? 7 की टेबल में क्या आता है? 6। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो क्या करा मैंने? इस 42 को 7 से क्या कर दिया? डिवाइड। 6 तो आया। नहीं आया ना समझ में? बोलो। आगे मैं देखो अभी ये लो, अब जिससे पूछा जाए वही बताना, और कोई मत बताना, ठीक है? और कोई बताएगा था ना, उसका नाम बिगाड़ दिया जाएगा। जैसे कोई चश्मा पहनता है तो उसको चश्मिश बोल दिया जाएगा, तो इसलिए बताना मत। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ओके भैया। चलो ठीक है। तुम बताओ ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 6 और 12। 6 के में, 2 के में भी आते हैं, 3 के में भी आते हैं दोनों, लेकिन हमें बड़े से बड़ा लेना होता है, कॉमन लेते टाइम। नहीं आया समझ में? हाँ भैया। तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 6 के में। आ गया देख समझ? हाँ। अब तुम बताओ, इसको इससे डिवाइड करना होता है। 6p को किससे डिवाइड करना है? 6 से। तो कट के क्या आ जाएगा? 1p आ गया। कितना p? 1 पे। आगे समझना, ऐसे डिवाइड करना होता है। बोलो अब ये बताओ, इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा? क्या आएगा? 2p। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जिससे पूछा जाए वही बताना। 7a स्क्वायर प्लस में क्या है? 14। तुम बताओ। हाँ 7 और 14 किसकी टेबल में आते हैं? अब एक और चीज देखना, यहाँ a की पावर क्या है? 2 है, यहाँ a की पावर क्या है? 1 है। सही है? हाँ भैया। तो कॉमन क्या लिया जाएगा? 1। कम पावर किसके? a की 2 है, यहाँ a की क्या है? एक। तो a की 1 क्या आ जाएगा? कॉमन। समझ में आया कैसे? हाँ भैया। या नहीं आया? हाँ। ऐसा बताओ। अब इसको इससे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है? इसको इससे तुम बताओ अभी, अब देखते हैं कौन से बताओ। तुम बताओ इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा? बताओ। 1 तो आगे आगे बताओ क्या आएगा? a आएगा, a स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? हैं? इसको इससे क्या करना होता है? डिवाइड। क्या करना होता है? 7 से 7 कट गया। अब देखो बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। 2 में से 1 गया 1, तो a की पावर कितना आएगा? 1 आएगा। नहीं आना समझ में? आगे भैया। और नहीं समझ में आया तो ऐसे ध्यान रखना, पावर 2 है, 1 क्या ले ली? बाहर। ओए क्या देख लेना, यहाँ 2 है, 1 क्या ले ली? बाहर। तो यहाँ कितने बच गए? 1। 14 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 है ना? 14 a को किससे डिवाइड करना है? 7 a से। 7 2 जा 40, a से a कट जाएगा, सेम पावर होती है तो कट जाता है। तो कितना बचा? 2। आए समझ में? हाँ भैया। या नहीं आए? बोलो। एक मैं देता हूँ, एक और दे रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया? हाँ भैया। 4 माइनस 16z प्लस का 20z की क्यूब। बता, तू ही बताओ, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं?
इसलिए तो कह रहे हैं ध्यान दे लिया कर, बता 8th क्लास की चीजें नहीं आ रही, बताओ काम का मतलब गुस्सा ना करो, गुस्सा दिला देते। 2 है ये, क्या आंसर आएगा ये? 4 की टेबल में आ रही है ना, तो आ तो 2 की में भी रही है। जब से बता रहा हूँ बड़े से क्या लेना होता है, बड़ा लेना होता है, फिर भी 4 बता रहा है, ये 4 आ गया। 4 कॉमन आएगा इनमें से, कॉमन बता क्या आएगा? 4z। अब बता यहाँ क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा? 4 माइनस का 4। हाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ मतलब क्या आएगा? 5z²। सबको समझ में आया? नहीं आया तो देखो यहाँ पर, इसको इससे क्या करना होता है, डिवाइड। 16 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 4, z को z से काटोगे क्या आएगा? पूरा कट जाएगा। नहीं समझ में आया ना, इसको साइड में कर लिया करो ना, फिर z से z 4 4 जा -4 आ गया। नहीं समझ। अब 20z की क्यूब को किससे डिवाइड करना है? 4z से। 5 पे कट गया। यहाँ देखो बेस से में डिवाइड में है ना, तो पावर क्या हो जाती है? -3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। तो z की पावर 2। नहीं तो ऐसे देखो 3 में से 1 ले लिया बाहर, तो कितने बच गए? 2। आगे 4% में। अब करके दिखा सारे बताओ। चलो अब चेक कर लो यहाँ से एक बार, देखो ठीक है। तुम बताओ बेटा उसको बोलो। यहाँ देखो 20 और 30 बताओ किसकी टेबल में आते हैं? 10 की टेबल। देखो 10 लिख लिया, ठीक है। यहाँ L 2 है, यहाँ L 1 है, तो यहाँ कितने L लिखूंगा? 1। यहाँ भी M भी 1 है, यहाँ भी M 1 है, तो 1 ही लिख लेंगे। अब इसको इससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 20 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। L² को L से डिवाइड करोगे L, नहीं तो ऐसे में 2 थे, 1 ले लिया तो कितना बचा? 1। M को M से डिवाइड करोगे कट ही जाएगा, 12 आ गया इसको काट के, क्या गया? अब इसको समझ में 30 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। L को L से काटोगे 1 आएगा, M को M से काटोगे क्या आएगा? 1 आएगा। 3 बन जा 3 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? ये आगे सबको समझ में आएगा? हाँ A भी आएगा, क्या आएगा? समझ में आया? बोलो। चलो ये बताओ दोनों किसकी टेबल में आते हैं? और क्या मैं? 5 की टेबल। x यहाँ 2 है, यहाँ x 1 है, तो 1x आ जाएगा बाहर। यहाँ y 1 है, यहाँ y 2 है, तो 1y क्या आ जाएगा बाहर। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। x 2 थे, 1 ले लिया बाहर। x y को y से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू में 1 करोगे 1 ही आ जाएगा। नहीं समझ? दोबारा 1 लिखने की जरूरत नहीं। 15 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3। x को x से डिवाइड करो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। y² को y से डिवाइड करोगे y आ जाएगा। नहीं तो ऐसे देख लो 2 में से 1 ले लिया तो क्या बच गया? 1। ये सारे किसकी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में, है ना। और कुछ कॉमन नहीं है। 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2a²। 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3b²। 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4c²। आगे समझे? साइन सेम आएंगे, जैसे इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी क्या आया? प्लस। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, सही है बेटे? तुम बताओ ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में? a इसमें भी है, a इसमें भी, a इसमें भी है, तो a क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो 1 कॉमन ले लिया। माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा? -4 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1। 2 a थे, एक के बाहर ले लिया तो क्या बचा? ए। आया देख समझ में? और सही तरीका पता है क्या होता है? इसको इससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। 4 से 4 कट गया 1, -1 बचा। बेस से में डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? -2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1, तो -1 आया। क्या आया? -1। 4ab को इस 4a से डिवाइड, 4a से 4a कट गया, क्या बचेगा? b बचेगा। आया समझे? यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस। 4a से 4a कट जाएगा तो क्या बचेगा? अब 1 लगाओ मत लगाओ, बात एक ही है। न्याय समझ में? तो ये बच्चा कह रहा 1 भी लिखो, यहाँ पर क्या लिखो? 1 से लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, यहाँ x 1 है, तो 1x बाहर आ गया। यहाँ y 1 है, यहाँ y 2 है, यहाँ y 1 है, तो 1y बाहर आ गया। यहाँ z 1 है, z 1 है, z 2 है, 1 z क्या आ गया? बाहर। तो अब डिवाइड करो। x² yz को किससे डिवाइड करोगे? इसको किससे डिवाइड करोगे? जो आपने क्या लिया है कॉमन। इन दोनों से ये दोनों कट गया, बेस से बड़ा पावर क्या हो जाएगी? माइनस। x की पावर क्या बचा? 1। तो 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा? प्लस। इसको इससे डिवाइड करोगे x से x कट जाएगा, z से तो y बच जाएगा। यहाँ पर x y कट जाएगा, z आ जाएगा। आया समझ में?
आ गए तक समझे? तुम बताओ इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? ए सब में है क्या? एक्स सब में है क्या? है तो एक्स सब में। एक्स सब में नहीं है क्या? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 है। वाई सब में है क्या? बस ठीक है। बस इसको इससे काटोगे क्या बचेगा? ए तो बच जाएगा। एक्स 2 थे, 1 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? 1। वाई को वाई से काटोगे कट जाएगा। यहाँ बताओ क्या बचेगा? इसको इससे डिवाइड करो क्या बचेगा? बी स्क्वायर क्यों बचेगा? वाई स्क्वायर 2 थे ना, 1 को बाहर ले लिया तो वाई बचेगा। इसको इससे काटो क्या बचेगा? आगे सबको समझ में या नहीं आगे? उतार लो फिर अगला करो। देखो यार 4 में से कॉमन लेना है। क्या लेना है? 4 में से। हेलो यहाँ देखो 4 टर्म दे रखे हैं और बोल देगा फैक्टराइज करो। 4 टर्म दे देगा, बोल देगा क्या करो? ऐसी संख्या है जो सब में आ रही हो, उनसे बताओ। नहीं है ना? कोई भी नहीं। तो जब भी 4 टर्म देना तो देखो कैसे होते हैं। इसमें हम 2 का पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 2 का पेयर। पहले का पेयर इसके साथ भी बन सकता है और पहले का पेयर इसके साथ भी बन सकता है। अभी मैं आसान वाले कर रहा हूं जिसमें इसका पेयर इसके साथ बन रहा है, इसका पेयर इसके साथ बन रहा है और इसका पेयर क्या बन रहा है? इसके साथ। कैसे पता लगा? मेरे को पता लग जाएगा, आपको भी जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो 2 में से कॉमन ले लो, बहुत ईजी है। 2 में से क्या ले लो? कॉमन। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन आ रहा है? एक्स आ रहा है। यहाँ एक्स 2 है, यहाँ एक्स 1 है। बोलो याद है सबने या नहीं? यार ब्रैकेट लगा दो। अब तुम बताओ इसको इससे डिवाइड करने पे क्या बचेगा? यहाँ बताओ। एक्स बच जाएगा। इसको इससे डिवाइड करने पे क्या क्या बच जाएगा? वाई बच जाएगा। ऐसे लिखना होता है बस। नहीं आया ना समझ में? बोलो आया नहीं समझ में? वही तो पीछे वाला ही तो है। अब ये दोनों यहाँ प्लस का निशान है ना, यहाँ किसका निशान है? यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे क्या लगा दो? प्लस लगा दो। अब ये दोनों बताओ किसके टेबल में आ रहे? 8 की मारे नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे 8 के? बस 8। तुम बताओ 8x को 8 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? 8 को 8 से डिवाइड करने क्या बचेगा? 1। यहाँ x का x। 8 को 8 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या है? बताओ यहाँ तक आए सबने? 1 लगाओ मत लगाओ, बात हमें कैसे पता लगा हमने सही करा या नहीं करा? इसके साथ वाला और इसके साथ वाला हमेशा क्या आएंगे? सेम। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या आएंगे? ये सेम आएंगे। बोलो आया तक समझ में? बोलो पक्का आ गया? बोलो कैसे पता लगा सही करा है? ये और ये हमेशा क्या आएंगे? सेम आ रहे तो ठीक करा है, नहीं सेम आए तो गलत करा है। समझ गए या नहीं समझ आया? बस अब कुछ करना ही नहीं। दोनों अंदर के साइन भी सेम होंगे भैया। हाँ साइन सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ ये प्लस का है तो एक्स यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? प्लस का। वाई यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी वाई किसका होना चाहिए? प्लस का। सब कुछ सेम आएंगे। ठीक है, समझ गए? समझे? अब देखो ये पूरी हो गई एक तो, है ना, और ये पूरी। इसमें से फिर से कॉमन आ रहा है तो बता भाई इन दोनों में फिर से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स प्लस वाई। ये पूरा क्या आ रहा है? कॉमन। ये पूरा क्या आ रहा है? कॉमन। इस पूरे को x प्लस वाई से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा? x। इस पूरे को x प्लस इससे डिवाइड करो, कट जाएगा ये पूरा, तो क्या बचेगा? 8। नहीं समझ में आया जिसको तो क्या करना? इन दोनों में से जो सेम सेम है वो एक बार लिख दो, दो सेम सेम है उसे एक बार लिख दो, और ये x इधर आ गया प्लस का 8 इधर आ गया। नहीं आया ना समझ में? एक और समझा, एक और समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 के पेयर बना लो। क्या बना लो? 2 के पेयर। तो बताओ 15 और 6 किसकी टेबल में आता है? तुम बताओ 15 और 6 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। किसमें आता है? 3 की टेबल में। समझ में? x इसमें भी x इसमें भी, तो क्या आ गया? कॉमन, है ना? डिवाइड करो। 15 को 3 से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 5। x तो कट जाएगा, बचेगा क्या? y। अब बताओ, तुम बताओ 6 को 3 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? 6 को 3 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? x तो बाहर ले लिया, x कट जाएगा ना, तो x कुछ भी नहीं बचा। बोला आया तक समझ में या नहीं है? अब मैंने क्या था, यहाँ किसका निशान है? तो यहाँ पे क्या लिख लो? प्लस। क्या लिख लो? प्लस। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं?
किसी बार लीडर में आते हैं। जो किसी के में नहीं आते वो किसके में आते हैं, 1 1 के। आया देख सकते हैं। हाँ भैया। 5 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 y का y। 2 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2। देखना पीछे वाले सेम आए नहीं हाँ आए, भैया सेम है। पीछे वाले सेम आए नहीं आए, हाँ भैया। पीछे वाले सेम आए तो मतलब आपने क्या किया है, सही किया। आया देख सकते हैं। बोलो। हाँ भैया। अब मैंने क्या बताया, इन दोनों में से एक लिख दो, इन दोनों में से क्या लिख दो, एक 5 बाई माइनस अच्छा ब्रैकेट कैसा भी लगा सकते हो, ऐसा पतले वाला भी लगा सकते हो, ऐसा छोटे वाला भी लगा सकते हो। मतलब कि आप बिग ब्रैकेट भी लगा सकते हो और स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हो। क्या समझे, बोलो। इन दोनों में से क्या लिख दिया, ये एक, अब 3x प्लस है ना। इन दोनों में से क्या लिख दिया, एक, तो बचा क्या, 3x या क्या बचा, प्लस 1। आगे समझ में, हाँ भैया। बोलो। आगे समझ में, हाँ भैया। ऐसे करना, उतार लो।